हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये मेरा पहला व्लॉगिंग वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप इसको बहुत बहुत प्यार देंगे। सुबह मैं उठी तो मैंने देखा कि गर्वित तो सो रहा है, लेकिन इसके पापा नहीं थे, तो इसके पापा चले गए थे किचन में चाय बनाने के लिए। और मैं उसके बाद गई तो देखा चाय तो बन चुकी है, तो हमने चाय पी एक साथ। उसके बाद फिर देखा कि सब्ज़ी क्या बनाऊँ, तो देखा कि अरे यार, मैंने तो करेले शाम को ही काट के रखे हुए थे नमक डाल के। उसके बाद इनको वॉश करा, प्याज व्याज काटी, उसका मसाला तैयार करा। मसाले में मैंने इनमें ज़ीरा और सूखा धनिया जो होता है और सौंफ, इनको थोड़ा सा हल्का सा मैंने तवे पे इनको रोस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने इनको हल्का सा दरदरा सा कूटा। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में अपना तेल चढ़ा दिया था प्याज व्याज इसको भूनने के लिए मसाले में। उसके अलावा मैंने प्याज काटी हुई थी और आमी, और उसके साथ हरी मिर्चें, क्योंकि आमी के बिना तो करेले अच्छे ही नहीं लगते। दूसरी तरफ मेरी सास अपने लिए रोटियां बना रही थी और मैं अपने सब्जी की तैयारी में लगी हुई थी। मैंने अपने प्याज डाल दिए थे रोस्ट होने के लिए, अच्छे से भुन जाएं ताकि वो। उसके बाद फिर दूसरी तरफ भाई मैं अपना आटा गूँधने लगी। आटा गूँधते लगी। उसके बाद मेरे प्याज व्याज भुन गए थे। धीरे धीरे मैंने अपनी सब्ज़ी भी बना ली थी। थोड़ी देर बाद मेरी सब्ज़ी तो बन गई थी और वही मेरा आटा भी गूँध चुका था। फिर वो सब मैंने साइड में उठा के रख दिया, क्योंकि जब लोग ये खाते हैं तभी मैं रोटी बनाती हूँ, बना के रखती नहीं हूँ। तो भाई फिर मेरा बेटा आया किचन में, कह रहा मम्मा फ़ोन आ रहा है। भाई मैंने उठाया तो देखा कि अरे आज तो इसका पार्सल आ गया, लेकिन मैंने इसको नहीं बताया था कि पार्सल में है क्या। ये अपनी चाची के पास गया, पूछने लगा। उसने भी नहीं बताया, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था इसमें क्या है। तो मैंने कहा चल बेटा, इसको ना खोलते हैं। ये बाहर ही बैठ गया स्टेयर्स में, कमरे के स्टेयर्स के बाहर बैठ के कह रहा है कि इसको आप है ना खोल के दिखाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खोलूँगी। कह रहा फिर मम्मा प्लीज़ खोल दो। मैंने कहा चल ठीक है, इसको मैं खोल देती हूँ। मैंने इसको बोला चलो बेटा अंदर कमरे में चलते हैं, यहाँ नहीं बैठ, चल दिखाओ। खोल के दिखाते। ऊपर लाइट की तो पागल वाली वाली लगाई। इसका बनाने की कौन रुको, इसको चार्जिंग लगाना है। तू जा। ये होगी वाह, अच्छी। अच्छा ठीक है, देखते हैं इसको चालू करके। Welcome to NC Music World. Bluetooth mode. मुन्नू हैप्पी हैप्पी चला के दिखाओ। हैप्पी चलिए इसमें लाइट चली। अरे गाना चला दे। गाना भी चलाना है। एक मिनट। Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Say tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the
सबको हेलो बोलो। हाय। हो इधर आओ, इधर आओ, इधर। मेरा सारा काम किश्तों में होता है, कुछ पहले कर लेती हूँ, कुछ बाद में कर लेती हूँ, धीरे धीरे करती रहती हूँ। मैं यूँ सोचे कि भाई चल टीवी चला लेते हैं, टीवी चलाते चलाते काम कर लेंगे, सुन के गाने अपने। देखा तो भाई रिमोट ही काम नहीं कर रहा था। भाई मैं नई सेल उठा के लाई चेंज करने के लिए, नए वाले सेल डालने के बाद भी रिमोट नहीं चल रहा था। अब समझ में नहीं आ रही थी भाई नए सेल में तो क्या ही दिक्कत होगी। फिर मैं सोची चल दोबारा से पुराने सेल डाल के देख लेती हूँ, फिर भी नहीं चल रहा है। इसके पापा आके कहते हैं पागल कहीं की, रिमोट में सेल तो उल्टे डाल रही है, सेल कहाँ से, ये रिमोट कहाँ से काम करेगा तेरा। हाँ मेरा देवर आ गया था, कह रहा था भाई घड़ी में सेल ख़त्म हो गया है, ये सेल डाल दे। तो मैं चली गई कैमरा लेके, बोल रहा तुम मान जा, मेरी वीडियो मत बना। मैं बोली मैं तो बनाऊंगी। इनको शर्म आ रही थी अपने आप को दिखाने में। तीन लोग लगे हुए थे लेकिन इनसे घड़ी के सेल नहीं बदले गए। एट दी एंड वो घड़ी के सेल बाहर से ही बदलवा के लेके आया। इतनी मेहनत करने के बाद भी इनसे ये हुआ नहीं भाई। हाँ मैं गर्वित को बोल रही थी, गर्वित बेटा ये गाड़ी आपको कम से कम 1 साल चलानी है। इसके पापा मेरी तरफ देख के अजीब सा फेस बना रहे थे, सोच रहे होंगे कि ये क्या पागल वाली बात कर रही है, क्योंकि ना ये अपनी कोई भी चीज़ है ना महीना भी नहीं चलाता है। ऐसे लगा लो कि मुश्किल से 1 हफ्ता ये अपनी चीज़ चला। गाड़ी से खेल खेल के बोर हो गया, जिद करने लगे पापा मेरे को तो गेम खेलना है लैपटॉप में। फिर दोनों के दोनों बाप बेटे आके अपने गेम खेलने लग रहे हैं। मैं अपना काम निपटा के आ गई, अपना दिन की वीडियो बनाने लग गई दोनों की। फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई आराम से शांति से। मैंने कहा यार चलो आराम कर लो, मैं भी थक जाती हूँ पूरा दिन काम करके। फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर के बाद नहाने के बाद भाई मैं फिर तैयार हो गई थी थोड़ा सा। हम लोगों ने खाना वाना मिल गई तुम्हें। बाहर से आया, ये साइकिल पे से गिर गया। अब भाई ये रो रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। कपड़े तो इसने बदलवा लिए थे पर ये चुप ना होए भाई। फिर इसकी दादी ने बोली ला तेरा ना बीपी देखूंगी एक बार, दिखा तेरा बीपी ठीक है कि। जब इसका फिर थोड़ा सा ध्यान भटकाया, फिर थोड़ा ये चुप होया ना, तो फिर ये चुप ही ना हुआ था। इतना ज़्यादा रोड लग रहा था ये बाहरता है। जब यूँ बोले कि भाई मैंने भूख लग रही है, मैगी बना दे। मैं बोली मैगी तो बना दूंगी पर प्याज टमाटर तुमको काटने पड़ेंगे। प्याज काटते काटते इनकी आंखों में पानी आने लग गया बेचारे के। मुन्नू कैसी है मैगी? अच्छी है। हमको भाई मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, वो ने बोली कि भाई मेरे को कुछ शॉपिंग करनी है, सेक्टर 14 तक आ जाइयो, मैं और मेरी बहन दोनों आएंगे। मैंने कहा ठीक है चलो भाई। तो वो आगे फिर हम लोग डोसा खाने चले गए। तो हम लोगों ने 4 डोसा मंगा लिए। ये भाई साहब तो भाई खाता नहीं कुछ, तो इसके लिए फिर हम लोग डोमिनोज़ गए। डोमिनोज़ में जाके भाई ये बहुत खुश हो रहा था। तो वहाँ पे बैठने की जगह नहीं मिली, वहाँ पे सिर्फ मैं और गुन्नू बैठे हुए थे। गुन्नू मेरा बेटा, इसको हम प्यार से गुन्नू कहते हैं। मैं इसको कह रही गुन्नू हम कहाँ पे आए हैं बेटा, मैगी बर्गर खाने या पिज़्ज़ा खाने? बोलता है मम्मा पिज़्ज़ा खाने आए हैं। फिर ये वहाँ पे बहुत खुश हो रहा था। अब भाई बैठने की जगह नहीं मिली, हम लेके एक टेबल पे गए। हमसे पहले एक आंटी आके बैठ गई, बोलती है कि मैं तो यहाँ पहले से बैठी हुई हूँ। हमने सोचा कि कौन इसके मुंह लगेगा, चलो बाहर एक्टिवा खड़ी है अपनी, एक्टिवा पे जाके अपना खा लेते हैं। फिर हम लोग बाहर आ गए थे, अपना मस्त एक्टिवा पे खड़े होकर हमने अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करा। ये था मेरा आज का व्लॉग। भाई आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और कमेंट